अखेर लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक हे मंजूर झालं। विधेयक सभागृहात 288 विरोधात 232 मतांनी मंजूर झालंय। वक्फ विधेयकावर लोकसभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जवळपास 12 तास चर्चा झाली। विधेयकाच्या समर्थनार्थ 288 तर विरोधात 232 मतं पडली। हे विधेयक देशातील अल्पसंख्याकांकरता सर्वात सुरक्षित असल्याचा दावा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी केलेला आहे। तर पुढील मंजुरी करता हे आज वक्फ विधेयक राज्यसभेत सुद्धा मांडलं जाणार आहे। मुझे लगता है कि रिकॉर्ड चर्चा यहाँ पर हुई, 12 घंटों से ज़्यादा चर्चा विचार विमर्श इस बिल पर हुई और ये बिल रिवॉल्यूशनरी बिल आज इस सदन में पास हुआ पूर्ण बहुमत से। मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक रिफॉर्मेटिव चेंज 370 ट्रिपल तलाक सीए के बाद आज एक रिफॉर्मेटिव बिल हमारी सरकार लेके आई और पूर्ण बहुमत से वो पास हुआ। इसके बाद गरीब मुसलमान जो लोग हैं उनका उद्धार, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का काम इस बिल के माध्यम से होगा। ओवैसी खुद को मुस्लिमों को मसीहा बनने की कोशिश वो कर रहे थे। कांग्रेस से ज्यादा मैं विरोध किया। देखो, मैं ये बिल फाड़ दिया, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये नाटक सभागृह में किया। आप देखें कि तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस रहने दो, डीएमके रहने दो, वो माइनॉरिटीज की आगे का लीडर कौन, किसके पीछे माइनॉरिटी आ सकती है, ये दिखाने के लिए सब ये नाटक कर रहे थे। वो माइनॉरिटीज को दिखाने के लिए कि हम ही आपका मसीहा है। और ये लड़ाई उनमें आपस में फ्यूचर लीडर एस्टेब्लिशमेंट के लिए थी। अगर पारदर्शिता किसी सिस्टम में लाने का प्रयास किया जा रहा है तो उससे ऐतराज किस बात का है। अगर एक ऐसा संशोधन लाया जा रहा है जो उस वर्ग के गरीब लोग हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ता है तो इसमें तकलीफ क्या है। दिक्कत यह है कि जस्ट बिकॉज एनडीए लेके आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं तो ये गलत ही है। और हर बार सिर्फ इसका विरोध इसलिए करो क्योंकि एनडीए की सरकार लेकर आ रही है। और विरोध करने का तरीका आप तथ्यों पे कीजिए ना। आज मुझे बता दीजिए कितने ऐसे विपक्ष के सांसद हैं जिन्होंने तथ्यों की बात की। उन्होंने सिर्फ एक जनरलाइज स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों के विरोध में है ये सरकार, मुसलमानों को खत्म करना चाहती है, मुसलमानों को हाशिए पे फेंकना चाहती है। हम लोग के ऊपर भी वही आरोप। वक्फ की संपत्ति जनता के उपयोग में आएगी या कुछ के उपयोग में आएगी। आज के संशोधन से ये गरीब, बेवा, अनाथ बच्चे, महिलाएं, बाकी सबों के लिए इसका उपयोग होगा। तो ये जो मुतवल्ली जो सिर्फ मैनेजर होते हैं, कैसे मैनेज कर रहे थे। सच्चर कमेटी ने ही कहा कि कितनी कमाई घटती है वक्फ की, तो अब बढ़ेगी और एक नया रास्ता खुलेगा और पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, पिछड़े मुसलमान जिनकी कोई चिंता नहीं होती थी वो चिंता की जाएगी। जो हुआ वो मैं समझता हूं कि मुसलमानों के साथ इस देश में इससे ज्यादा बुरा कोई और कानून पास नहीं हुआ होगा। तर नेमकं हे विधेयक काय आहे, सुधारणा केल्यावर या विधेयकात काय बदल झालेत समजून घेऊया आपण। युनिफाइड वर्क मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट एफिशिएंसी अँड डेव्हलपमेंट ऍक्ट यानुसार पूर्वलक्षी प्रभावानं तरतुदी लागणार नाहीत। वाद मिटेपर्यंत जमिनीचा ताबा हा सरकारकडेच असेल। वादग्रस्त जमिनींचा फैसला जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा वरचा अधिकारी करणार आहे। वक्फ लवादामध्ये 3 सदस्य जिल्हा न्यायाधीश अध्यक्ष असतील। सहसचिव दर्जाचा अधिकारी मुस्लिम कायद्यांचा जाणकार लवादाचा सदस्य असेल। केंद्रीय वक्फ परिषदेत 2 बिगर मुस्लिम सदस्य सुद्धा असतील। मुस्लिम सदस्यांपैकी 2 मुस्लिम महिला सुद्धा असतील। सध्या सुन्नी आणि शिया समाजाचं वक्फ बोर्ड आहे, त्यांचा समावेश आहे। पण नव्या नियमानुसार आगाखानी आणि बोहरांसाठी सुद्धा त्या ठिकाणी स्थान असेल। वक्फ बोर्डात
वक्फचं ऑडिट कॅग किंवा तत्सम अधिकाऱ्यांमार्फत केलं जाणार आहे. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.